औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मेडिसिन नॉलेज के हवाले से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो जो है ख़वातीन व हज़रात एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग्स के हवाले से है, विच इज़ बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स, जो दो दवाइयों की कम्बिनेशन है और तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है और बहुत से लोग इसके नाम से भी वाकिफ़ हैं। सो वो है कम्बिनेशन ऑफ मेट्रोनिडाज़ोल और डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट या डिलॉक्सोनाइड जो है उसके हवाले से मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ कि ये कम्बिनेशन जो है ये बुनियादी तौर पे क्यों वजूद में आया, इसके फ़वाइद क्या हैं, और मेट्रोनिडाज़ोल अलोन या जो डिलॉक्सोनाइड है उसको अगर आप अलोन इस्तेमाल करें तो किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इन कम्बिनेशन किन कंडीशंस में इस्तेमाल होती है। सो वीडियो को आखिर तक देखिए। मेट्रोनिडाज़ोल और डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट जो है ये दो ड्रग्स का कम्बिनेशन है, जिसमें एक मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो मैं पहले इसके हवाले से डिस्कशन कर चुका हूँ। मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो एक एंटीबायोटिक है जो कि आपके गट के और मुख्तलिफ किस्म के जो एनारोब्स हैं उसको कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात बाज़ औक़ात ये होता है कि पेट के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में जो इंट्राल्यूमिनल जर्म्स होते हैं और उनमें खुसूसन जब बैक्टीरिया के अलावा अगर कोई एमीबा या इस तरह कोई जार्डिया मुख्तलिफ किस्म के और प्रोटोजोन्स हैं जो अगर इन्फेक्शन उसका हो जाए तो उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और अमीबियासिस या जार्डियासिस जो है वो आपको दस्तों की बीमारी के साथ साथ पेट में इंतहाई शदीद दर्द, इसके अलावा बुखार और कभी कभार जो है डायसेंट्री यानी जो आपका पखाना है उसमें खून आने की जो अलामात होती है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब जब भी आपके डॉक्टर को ये शक गुजरता है कि आपका डायरिया या आपकी डायसेंट्री जो है उसमें अमीबा या जो है तो जार्डिया इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसके लिए उसकी कवरेज के लिए सिर्फ मेट्रोनिडाज़ोल वो फिर आपको ज़्यादा अरसे के लिए खानी पड़ती है और उसकी कवरेज 100% अमीबा या जार्डिया को कवर नहीं करती। सो एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग इसके साथ मिलाई जाती है जो कि यहाँ पर डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट है। और डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट की कम्बिनेशन के साथ जब इस ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है तो इसके साथ जो एनारोब्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के आपके इंट्राल्यूमिनल जो पैरासाइट्स हैं वो और या अमीबा जो है, तो ये एक अमीबिसाइडल ड्रग है, वो कवर हो जाते हैं और आपकी कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाती है। सो इसका इस्तेमाल कब कराया जाता है? इसका इस्तेमाल कराया जाता है अमीबियासिस के दौरान, जार्डियासिस के दौरान, जब आपको दस्तों की बीमारी हो या आपको डायसेंट्री हो यानी दस्तों में खून आ रहा हो, उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा जो एक बहुत ही अहम चीज़ है वो है लिवर एब्सेस। कुछ लोगों में लिवर में एब्सेस बच जाता है यानी जिगर में पीप ज़दा कुछ फोड़े निकल आते हैं और उसमें जो है तो फिर आपको अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता है कि वो बैक्टीरियल है या वो एमीबिक लिवर एब्सेस है। तो उसकी कवरेज के लिए भी आपको लंबे अरसे तक मतलब 2 से 4 हफ्ते या कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक भी आपको मेट्रोनिडाज़ोल और इसके साथ एक अमीबिसाइडल ड्रग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उस सूरत में ये कम्बिनेशन जो है ये बेहतरीन है और आपको इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना होता है, इसलिए इसमें मॉनिटरिंग की फिर आपके पेशेंट को थोड़ी सी ज़रूरत होती है। लेकिन ये एमीबिक लिवर एब्सेस के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो एमीबिक डिजीज़ हैं उनमें ये इंतहाई अहम किरदार अदा करता है और इंतहाई अहम ड्रग है। ख़वातीन हज़रात, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो उसके जो मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें आप सबको पता है कि मेट्रोनिडाज़ोल जो है बुनियादी तौर पर उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो मेटालिक टेस्ट आता है और आपका टेस्ट का वो हिस्स जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और जो भी चीज़ लेते हैं आपको एक ही टाइप की उसमें टेस्ट होती है। तो इसके साथ टेस्ट की अल्टरेशन जो है वो मेट्रोनिडाज़ोल और डिलॉक्सोनाइड की जो कम्बिनेशन है उसके साथ भी ये हो सकता है। इसके अलावा इसके साथ शदीद किस्म की फ्लैचुलेंस आपको हो सकती है, आपको हर्ट बर्न हो सकता है और इसके अलावा डिजीनेस का या टेनाइटस के आपको मतलब चक्कर आ रहे हैं या कानों में आवाज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। इसके साथ ये शदीद किस्म का एनोरेक्सिया कॉज कर सकता है यानी आपकी भूख मिट जाती है। सो ये भी इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में से है। इसके जो बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें टंग कोटिंग ये हो सकती है, ओरल कैंडिडियासिस हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो आपका रेक्टम है या आपकी बड़ी आंत जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको प्रोक्टाइटिस कहा जाता है। प्रोक्टाइटिस के अलावा इसके जो बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि फीमेल्स में खुसूसन इसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा अरसे तक करा जाए तो उनमें वेजाइनल कैंडिडियासिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सिस्टाइटिस जो है वो उसकी अलामात बढ़ जाती हैं और उसका अंदेशा बढ़ जाता है। सो ये इसके बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके लिए इस ड्रग को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि आपको पता हो ये पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आप अपने पेशेंट को इन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए मॉनिटर कर सकें। इसके जो इंटरैक्शंस हैं वो किन ड्रग्स के साथ हैं ख़वातीन हज़रात? फ़ीनोबार्बिटॉल अगर कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है
फिट्स के लिए, एपिलेप्सी का मरीज़ है या मुख्तलिफ़ किस्म की और इस तरह की साइकेट्रिक इलनेसेस हैं जिसमें गुनूदगी के लिए या नींद के लिए फिनोबार्बिटॉल का इस्तेमाल कराया जा सकता है, तो उन सूरतों में जो है तो मेट्रोनिडाज़ोल और डिलॉक्सोनाइड की ये कम्बिनेशन जो है वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसकी इंटरेक्शन है फिनोबार्बिटॉल के साथ। ख़वातीन हज़रात, किन लोगों में जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी है कि प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा जो नोडल और गाइटर के मरीज़ हों और ख़ुसूसन वो हाइपर थायराइड हों, सो ऐसे लोगों में जो है इसका इस्तेमाल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जो है डीकम्पनसेटेड सिरोसिस में डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट जो है उसका इस्तेमाल आपको नहीं कराना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी तो यकीनन आप इसको दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।